नमस्कार दोस्तों, क्या विधायक, सांसद और मंत्री बनने का यही अर्थ है कि वे अपने करीबी रिश्तेदारों को ठेकेदार बना दें? क्या जनता इसी बात को लेकर उस जनप्रतिनिधि को चुनती है कि वे अपने करीबी रिश्तेदारों को एनजीओज और ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते रहे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है आरसीडी डिपार्टमेंट का, यानी पथ निर्माण विभाग का ये बोर्ड है। और ये तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है और निर्माण लगभग हो भी चुका है। लेकिन इस सड़क का जो संवेदक है, ये संवेदक भी ये कॉन्ट्रैक्टर कैलाश प्रसाद यादव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, राघोपुर, सुपौल, ये भी एक जनप्रतिनिधि के काफ़ी करीबी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सुपौल जिले से लगातार 8 बार विधायक रह चुके स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता और बिहार सरकार में मौजूदा वक्त में मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनके ये करीबी रिश्तेदार हैं कैलाश प्रसाद यादव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और इनके द्वारा जो सड़क का निर्माण किया गया है वो गुणवत्ताविहीन सड़क का निर्माण किया गया है, पुल का निर्माण गुणवत्ताविहीन किया गया है और उस पुल का निर्माण गुणवत्ताविहीन किया गया है, उस सड़क का निर्माण गुणवत्ताविहीन किया गया है जिस सड़क के किनारे बसने वाले लोग तकरीबन 20 वर्षों तक धूल फेंका है, तकरीबन 20 वर्षों तक सड़क में हिचकोले खाए हैं। उस सड़क का निर्माण जब हुआ तो उस सड़क की निर्माण की गुणवत्ता खराब हुई और पुल का निर्माण गुणवत्ताविहीन हुआ। और मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि जब पुल का निर्माण गुणवत्ताविहीन हुआ तो मैं एक दिन सड़क पर सफ़र कर रहा था, मेरी नज़र उस पुल पर पड़ी तो मैंने देखा कि पुल से गिट्टी उखड़ रहा था, तो मैंने वो वीडियो बनाया। और जब वो गिट्टी उखड़ने लगा तो आज मौजूदा वक्त में उस गिट्टी को ढकने के लिए, आप यूं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और अनियमितता को ढकने के लिए उस पर काली पट्टी चढ़ा दी गई, उस पर अभी मौजूदा वक्त में कालीकरण कर दिया गया है। ये देखने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं। मैं आपको यहाँ यह भी बता दूँ कि जिस दिन इस सड़क का शिलान्यास किया गया तो उस दिन भी यहाँ के विधायक, मौजूदा वक्त में जो यहाँ विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं ऋषि सिंह, वो भी इसका शिलान्यास किए और उनके साथ में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा भी थे। मैं वो शिलापट भी आपको दिखाऊंगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस शिलान्यास के वक्त यहाँ पर उपस्थित थे और वे एक बार भी इस सड़क की निगरानी करने के लिए सड़क पर नहीं गए, क्योंकि इस सड़क पर सफ़र करने वाले लोग, इस सड़क के किनारे बसने वाले लोग तकरीबन 20 वर्षों तक धूल फेंका है, तकरीबन 20 वर्षों तक इस सड़क पर हिचकोले खा के सफ़र किए हैं। उस सड़क का गुणवत्ताविहीन निर्माण करके संवेदक निकल जाता है और ईमानदार नेता के छवि पर दाग लगाकर चला जाता है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, वो पुल दिखाऊंगा, रास्ते में जो भी पुल पुलिया है मैं सारे पुल पुलिया को आपको दिखाऊंगा और मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि से ये आग्रह करूंगा कि इस गुणवत्ताविहीन निर्माण पर आप जाँच करवाइए और जाँच करवाकर दोषी संवेदक पर कार्रवाई जरूर कीजिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में आज यही देखा जा रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो अपने करीबी रिश्तेदारों को संवेदक बना देते हैं और उसी संवेदक के द्वारा आज उस नेता के स्वच्छ छवि पर आज दाग लगाता है ये संवेदक। ऐसे संवेदक, मैं इस संवेदक का वो निर्माणाधीन पुल और निर्माणाधीन सड़क मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं धमधा बाजार में हूँ और धमधा बाजार का ये नेहरू चौक है और यहाँ से बिहारीगंज जाने वाली ये सड़क है और तकरीबन 20 किलोमीटर ये सड़क का निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं बोर्ड पर सड़क का पूर्ण होने का डेट है 23/1/2022 को और इसका शुरुआत हुआ है सड़क निर्माण का 24/1/2020 को। लेकिन आज हम 18 अक्टूबर में खड़े हैं और ठीक 2 महीने पहले 18 अगस्त को मैंने आप लोगों को वो खबर दिखाया था चंद्रही पुल का। वो वीडियो मैं आपको सफ़र करते करते दिखाऊंगा। पिछला वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से गिट्टी उखड़ रहा था उस पुल का। ये धमधा से बिहारीगंज जाने वाला रास्ता है और बिहारीगंज जाने वाली इस रास्ते में जिस पुल पर अभी मैं खड़ा हूँ ये है चंद्रही पुल और इस पुल का वीडियो मैंने आज से ठीक 2 महीने पहले 18 अगस्त को ये वीडियो मैंने आप सबों को दिखाया था इस पुल का, कि पुल का निर्माण हुए 3-4 महीने के बाद ही पुल के ऊपरी सतह से जो ढलाई किया गया था उसका गिट्टी उखड़ने लगा था। वो वीडियो आप मेरे स्क्रीन पर पहले वाला वीडियो देखिए और मैं आपको आज का भी वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप पुराने वाले वीडियो को देखते रहिए कि किस तरीके से गिट्टी उखड़ रहा था उस वक्त, जबकि
पुल निर्माण का महज 2-3 महीने के बाद ही मैं यहाँ पर आया था और यहाँ देख कर गया था। मैं आपको ये सतह अभी दिखाता हूँ और ठीक जिस दिन मैं दिखाया था वो भी आप वीडियो देखिए कि इसी जगह पर वो क्रैक हो गया था, रोड टूट गया था। लेकिन जब इसकी मरम्मती की गई उसका, तो आप देख सकते हैं कि अभी ही गिट्टी उखड़ने लगा फिर से। हालांकि इसके किनारे में बोल्डर पिचिंग कर दिया गया है, इसके किनारे में बोल्डर लगा दिया गया है, लेकिन अब देखना है कि ये बोल्डर किस गुणवत्ता के साथ यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन मौजूदा वक्त में मैं आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ कि भ्रष्टाचार और अनियमितता पर किस तरीके से कालिख पोत दी गई है। वो आप वीडियो आप देख लीजिए कि जहाँ पर गिट्टी उखड़ रहा था, ठीक मैं उसी जगह पर अभी खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अभी इस पर कालीकरण कर दिया गया है। जब इस पुल का गिट्टी उखड़ने लगा था तो उस गिट्टी को ढकने के लिए, उस गुणवत्ता विहीन निर्माण पर पर्दा डालने के लिए इस पर कालीकरण की चादर ओढ़ा दी गई है। मैं चलिए आगे आपको दिखाऊंगा और भी पुल है जिस पुल का गिट्टी उखड़ रहा है मौजूदा वक्त में, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ तो अब गिट्टी उखड़ने की कोई बात अभी तत्कालिक है नहीं क्योंकि कालीकरण कर दिया गया है। लेकिन ये कालीकरण किस गुणवत्ता के साथ किया गया है इसका भी मानक इंजीनियर ही बताएंगे कि ये किस तरीके से इसका निर्माण करवाया गया है। लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगा और भी पुल है, पुलिया है इस सड़क में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ बिहारीगंज की तरफ। तो आप देखिए ये टर्निंग है, या पुल से जैसे ही आप उतरते हैं तो यहाँ पर टर्न है, लेकिन इस सड़क के किनारे देखिए किस तरीके से काम किया गया है। अब आप भी देखिए इसको, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इसके किनारे में जो फ्लैंक बनाना था, संवेदक ने इतनी लापरवाही बरती है कि उसने यहाँ पर फ्लैंक भी नहीं बनाया है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि जोरदार बारिश हो तो फिर इसे मिट्टी को खिसकने में कितना वक्त लगेगा। ये सड़क का कर्व है यहाँ पर सड़क, और इस मोड़ पर यदि कोई वाहन भूल चूक में अगर किनारे आ जाए तो वो कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हो सकता है। अब देखिए कि इस पर फ्लैंक बनाना था लेकिन संवेदक ने लापरवाही बरतते हुए इस पर फ्लैंक भी नहीं बनाया। ये कौन टोला है? ये भरना टोला है। भरना टोला बहरा कोठी जी। अच्छा, ये पुल कब बना है, कितना दिन पहले? हो गया, साल भर हो गई। साल भर हो गया जी। इसको साल भर पहले बना है ये? हाँ। ये तो अभी लगता है क्रैक हो गया है। क्रैक तो हुआ है लेकिन ऊपर सब जगह दिखता है, इसीलिए क्रैक हुआ। हाँ। जो ये पत्थर जो गिरा था यहाँ पर बड़का बड़का गाड़ी से, अच्छा, बोल्डर, हाँ गिराया था, हाँ, इसीलिए क्रैक हुआ है। बहुत ढेर लगा था यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि हर जगह पुल क्रैक हो गया है। आप गिट्टी उड़ा हुआ देख सकते हैं कि किस गुणवत्ता के साथ कौन सा सीमेंट यूज किया गया, कौन सा बालू यूज किया गया, इसमें कौन सा गिट्टी यूज किया गया, कि महज 6 महीने के बाद ही इसे गिट्टी उखड़ने लगा। और मौजूदा वक्त में ये स्थिति है कि गिट्टी उखड़ने के साथ साथ पुल आपको हर जगह क्रैक भी दिखेगा। ये देखिए, ये क्रैक भी दिखेगा और आपको पुल से गिट्टी उखड़ा हुआ गड्ढा दिखेगा। देखिए ये गड्ढा दिख रहा है, जबकि इस पुल का निर्माण कार्य मुश्किल से 6 महीने पहले पूरा हुआ है और 6 महीने पहले पूरा हुआ पुल आज टूटने के कगार पर है। तो आप किसे दोषी मानेंगे? आप स्थानीय जनप्रतिनिधि को दोषी मानेंगे या फिर वो संवेदक जो सांसद, विधायक और मंत्री के रिश्तेदार हैं उसे आप दोषी मानेंगे? बहरा के करीब में हम हैं और हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये जो पुल है, जिस पुल पर अभी हम खड़े हैं, इस पुल से आप देखिए उस रास्ते को, कितना गड्ढा है ये रास्ता। जबकि यहाँ पर सड़क को ऊंचा करना था, यहाँ फ्लैंक बनाना था, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है। आप पानी भी देख सकते हैं, खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है और यदि पानी का दबाव बढ़ जाएगा तो ये निश्चित ही सड़क टूट जाएगा। जबकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा डालना चाहिए था लेवल में, इस पुल के लेवल में, उस नहर वाले जो पुल है उस पुल के लेवल में मिट्टी डालना चाहिए था और उसी लेवल में इस सड़क का निर्माण भी करवाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उसको गड्ढा ही छोड़ दिया गया। मैं आपको इस ब्रिज का हालत दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि इस पुल पर से भी गिट्टी उखड़ने लगा है। आप ध्यान से देखिए, इस पुल का भी निर्माण तकरीबन 6 महीने पहले हुआ है, लेकिन इसका भी गिट्टी उखड़ने लगा है। मैं आपको इस पुल में वो क्रैक लाइन भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी ये पुल क्रैक करने लगा है। जो पुल बनाया गया 6 महीना पहले, वो पुल अभी ही क्रैक करने लगा है। आप जगह जगह देख सकते हैं इस पुल में
जगह जगह आपको मिल जाएगा वो क्रैक लाइन। देखिए गड्ढा बनने लगा है पुल पर गड्ढा बनने लगा है। ये पुल का जो ढलाई किया गया है उसका गिट्टी उखड़ के बाहर निकलने लगा है। देखिए आप पुल के किनारे में गिट्टी चला गया है। आप देखिए ये गिट्टी सब उखड़ने लगा है, कैसे सब गिट्टी उखड़ने लगा है। किस गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण करवाया गया कि 6 महीने में ही इसका गिट्टी उखड़ने लगा, पुल क्रैक होने लगा। आगे भी और भी पुल पुलिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए सड़क में कहीं भी जहां भी आपकी नज़र जाएगी कहीं भी आपको फ्लैंक नज़र नहीं आएगा। फ्लैंक कहने का मतलब है कि सड़क के किनारे में, दोनों किनारे में तकरीबन 1.5 मीटर मिट्टी भराई का काम किया जाना था, लेकिन संवेदक ने आधा मीटर भी सड़क में फ्लैंक नहीं बनाया है। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर कि आधा मीटर भी ये फ्लैंक नहीं बनाया गया है। आगे भी आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी जिस सड़क के किनारे में, तो आपको वैसा ही दिखेगा। कहीं भी सड़क के किनारे में फ्लैंक नहीं बनाया गया है जैसा कि प्राकलन में निर्धारित है उस तरीके से। अभी हम बहरा से बिहारीगंज सड़क में परसा पुल पर हम पहुंच चुके हैं। ये परसा पुल है। मैं इस पुल के पास 2 अहम चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। एक तो ये पुल का जो पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा है वो कोना धंसने लगा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, आप गौर से अगर देखिएगा तो आपको ये दिखेगा कि जो पूर्वी और दक्षिणी कोना है उसके अनुपात में ये कोना काफ़ी धंसा हुआ है। कोना ही नहीं बल्कि बीच वाला भी भाग धंसा हुआ है। दक्षिणी के बजाय उत्तरी हिस्से में ये पूरा डाउन है ये ब्रिज। अब मैं यहाँ पर दूसरा और चीज़ दिखाऊंगा कि ये सब संवेदकों की लापरवाही है। अब दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्रिज की ऊंचाई है और आप सामने रोड देख पा रहे होंगे, लेकिन जब आप ब्रिज से जो अप्रोच जिसे हम कहते हैं उस अप्रोच को आप देखेंगे तो वो पूरा ही गड्ढा में है। जबकि यहाँ पर भी होना चाहिए था कि सड़क को और थोड़ी ऊंची की जाए, मिट्टी भराई की जाए और उसके बाद इस पर कालीकरण का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा किया जाए, लेकिन उस गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया गया। हम पहुँच गए हैं रघुवंश नगर के भरना टोला पुल पर। ये छोटा सा पुल है। आप देखिए इस पुल में भी मैं आपको गुणवत्ता विहीन इस पुल का निर्माण भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप जगह जगह देखिए क्रैक हो गया है। देखिए ये लाइन देखिए आप क्रैक हो गया है। और इस पुल के ऊपरी सतह से भी जो इस पुल का ढलाई किया गया है उसके ऊपरी सतह से भी गिट्टी उखड़ने लगा है। आप देख सकते हैं, बड़ा गौर से देखिए कि किस तरीके से गिट्टी उखड़ रहा है, कैसे गिट्टी उखड़ रहा है। आप ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर तक आप देख सकते हैं, सब जगह आपको उसी तरीके से गिट्टी उखड़ा हुआ नज़र आएगा। और जो गिट्टी इस पर से उखड़ रहा है वो सारा का सारा गिट्टी पुल के किनारे में जा रहा है। आप देख सकते हैं पुल के किनारे में वो धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो फिर गुणवत्ता पर सवाल उठता है कि आखिर किस गुणवत्ता के साथ सड़क का और पुल पुलिये का निर्माण करवाया गया कि महज 6 महीने के भीतर ही सभी पुलिया से गिट्टी उखड़ने लगा, पुल क्रैक करने लगा। आखिर किस गुणवत्ता के साथ निर्माण करवाया गया। मजमपट्टी पुल के पास पहुंच गए हैं और मैं आपको बता दूं कि इस सड़क मार्ग में जो बहरा धमदाहा से बिहारीगंज जाती है बहरा होते हुए, इस सड़क मार्ग में 4 बड़े पुल हैं। एक चंद्रही, दूसरा परसा, तीसरा मजमपट्टी और चौथा राजघाट। अभी ये पुल निर्माणाधीन है और राजघाट का पुल भी निर्माणाधीन है। लेकिन जो पुल बना है उस पुल की गुणवत्ता को मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से पुल का निर्माण करवाया गया, किस गुणवत्ता के साथ निर्माण करवाया गया कि महज 2 महीने में ही, महज 4 महीने में ही उस पुल से गिट्टी उखड़ने लगा। मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस पुल को भी। मात्र 2 ही 4 महीने में उस पुल का गिट्टी उखड़ने लगा। तो जब उस पुल का गिट्टी उखड़ने लगा तो इस बात का क्या प्रमाण है कि ये जो निर्माणाधीन पुल है, मजमपट्टी घाट में जो पुल बनाया गया है, उस पुल का गिट्टी नहीं उखड़ेगा। जो पुल वहाँ पर क्रैक हो गया है ऊपर में, तो क्या गारंटी है कि ये पुल आगे आने वाले समय में क्रैक नहीं होगा, इसका गुणवत्ता सही होगा। ये आज मैं पुल इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ
क्योंकि इस पुल के जो संवेदक हैं वो संवेदक बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के बेहद करीबी संवेदक हैं। ये कैलाश प्रसाद यादव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा ये गुणवत्ता विहीन सड़क और पुल पुलिये का निर्माण करवाया जा रहा है। मैं आपको पीछे दिखाया कि जो सड़क के किनारे फ्लैंक बनाया जाना था वो फ्लैंक भी नहीं बनाया गया है। जिस फ्लैंक को 1.5 मीटर बनाना था वहाँ पर आधा मीटर भी नहीं बनाया गया है। फ्लैंक का मतलब है कि सड़क के दोनों किनारे में जो मिट्टी का कार्य होता है उसे हम फ्लैंक कहते हैं, लेकिन उस फ्लैंक में भी मिट्टी नहीं डाला गया, आधा मीटर मिट्टी डाला गया है, जबकि उन्हें 1.5 मीटर मिट्टी डालना था, लेकिन मिट्टी नहीं डाला गया। इस तरीके का गुणवत्ता विहीन निर्माण करवाया गया है इस सड़क में, और ये उस सड़क का गुणवत्ता विहीन निर्माण करवाया गया जिस सड़क के किनारे बसने वाले लोग तकरीबन 20 वर्षों से धूल फेंक रहे हैं। इस किनारे में बसने वाले और सड़क पर सफ़र करने वाले लोग तकरीबन 20 वर्षों से हिसकोले खाते हुए पूर्णिया मुख्यालय जाते हैं और बिहारीगंज होते हुए मधेपुरा सीमा में प्रवेश करते हैं। उस सड़क का इस तरीके से गुणवत्ता विहीन निर्माण करवाया गया तो क्या कोई विधायक, सांसद और मंत्री इसलिए बनते हैं कि वे अपने बेहद करीबी को संवेदक बना दे और वे संवेदक उनके स्वच्छ छवि पर दाग लगाते फिरे? दाग लगाने का अर्थ यही है कि जो पुल का गिट्टी उखड़ने लगा था, मैंने चंद्रही पुल का आपको दिखाया और भी कई सारे पुलियों को मैंने दिखाया कि जिसका गिट्टी उखड़ने लगा तो उस पर कालिक पोत दी गई, यानी उस पर अलकतरा और गिट्टी से उसका कालीकरण कर दिया गया। जो गिट्टी उखड़ रहा था उसको ढक दिया गया। तो जो नेता अपनी स्वच्छ छवि के कारण लगातार 8 बार सुपौल से विधायक चुने जाते रहे, वैसे नेता के करीबी रिश्तेदार किस तरीके से गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, किस तरीके से पुल पुलिये का निर्माण करवा रहे हैं, ये दिखाने के लिए आज मैं धमदाहा से बहरा जो सड़क जाती है, ये तकरीबन 20 किलोमीटर की सड़क है, और इस सड़क में सफ़र करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और ये दिखाने का एक और भी कारण है कि जब मंत्री जी के रिश्तेदार इस तरीके से काम करेंगे और तो फिर जब बिहार सरकार ये कहती है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो फिर इस सड़क की गुणवत्ता, इस पुल की गुणवत्ता देखकर ऐसा लगता है कि विकास आखिर किसका हो रहा है, न्याय किसके साथ हो रहा है? क्या जो लोग सड़क के किनारे बसने वाले लोग 20 वर्षों से धूल फेंक रहे हैं उनका विकास हो रहा है, या फिर मंत्री जी के रिश्तेदार ठेकेदार का विकास हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सड़क कितना दिन पहले बना था? आज जो बन रहा है इससे पहले कितना दिन पहले बना था? पहले नहीं बन रहा, ये तो कम से कम 5 साल हो गया इसको। अच्छा, बनने का बनना जो शुरू हुआ है तो 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ, नहीं पिछले 5 साल से चल रहा है इसका। हाँ, उससे पहले कब रोड बना था? इस रोड नहीं बना है, कभी नहीं, कच्ची था। कच्ची था? हाँ, कच्ची सोलिंग था इससे पहले। तो कैसा लगता था कच्ची सोलिंग पर सफर करने में? हाँ, वहाँ वो तो बहुत अभी तो मजा आता होगा ना? हाँ, अभी तो खूब मजा आता है। पहले तो बस ऐसे करते। आपका घर कहाँ है? हमारा घर तो मुरलीगंज पड़ता है, मधेपुरा जिला। मधेपुरा मुरलीगंज। देखिए ये मधेपुरा मुरलीगंज भी जाते हैं लोग इस होके, तो पहले कितना दिन पहले इस होके गुजरे थे आप? इस होके तो बराबर आते जाते हैं। बराबर आते जाते हैं जी। क्या आपको इस रास्ते में पुल का गिट्टी उखड़ते हुए दिखा था? बराबर उखड़ते रहते हैं, तो क्या करें, अभी नहीं ध्यान दिए। लोग, हर व्यक्ति इन बातों पर ध्यान दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि इन सब बातों पर वो ध्यान दे, और इसी का नाजायज लाभ उठाते हैं संवेदक, और वो संवेदक तो और भी ज़्यादा नाजायज लाभ उठाते हैं जो कि विधायक, सांसद और मंत्री के बेहद करीबी होते हैं। आप लोगों का सड़क बना जी, इस सड़क से आप लोग को कितना फायदा हो रहा है? अभी फायदा तो है ही। हाँ, फायदा है। कितना दिन पहले बन गया ये सड़क? कितना दिन? अभी फिलहाल जो है अभी तक पूरा कहाँ हो चुका है, अभी कंप्लीट नहीं हो चुका। नहीं हुआ है पूरा जी, कंप्लीट हो ही रहा है जी। अच्छा, इसमें पुल पुलिया बना हुआ है जी, पुल पुलिया तो बना हुआ है सर, लेकिन जो पुल पुलिया बनना चाहिए वैसा बना नहीं। वैसा नहीं बना है? वैसा बना नहीं। क्या कमी दिखती है आप लोगों को? कमी ये है कि रोड बनने से पहले अभी देख लीजिए, अभी इसका टेंडर भी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, फिर भी जो है देख लीजिए इसका स्थिति क्या है। गिट्टी वगैरह उखड़ना चालू हो गया है, रोड जो है क्रैक कर गया है। देखा जाए आगे में सरकार जो पैसा लगाता है उसका समय भी पूरा नहीं होता है, उससे परे रोड जो है उस क्रैक कर जाता है। नहीं, सरकार तो समय दिया है कि
23 जनवरी 2022 तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना था। हो जाना था, लेकिन और अभी 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत गया। बिल्कुल हम लोग 2024 में प्रवेश करने वाले हैं, जी। लेकिन अब तक रोड पूरा बन भी नहीं पाया है। बन भी नहीं पाया। बन कि कहाँ घर है आपका? नंदग्राम। हैं? नंदग्राम नंदग्राम। बाहर आ जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। अब तो मज़ा आता होगा जाने में। ये रोड जब से बना है तब से नहीं गए हैं। रोड जब से बना है तब से नहीं गए। बड़ा नहीं गए हैं। अच्छा। हाँ, इधर पहले इस चंद्रही रोड पर- तक जाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये सड़क अब बनना शुरू हुआ है, अब बन रहा है, ये 2 साल से बन रहा है। उससे पहले इस सड़क का क्या हाल था? वो बड़ा डेंजर था। बहुत जर्जर था। कितने दिन तक जर्जर रहा? तो कम से कम 10 साल 15 साल रह गया। 10 साल 15 साल रह गया। जी। आज़ादी के बाद जो है ना अभी तक जर्जर ही था। हाँ, आज 2 साल से जो है थोड़ा सुधार हुआ है। हाँ, जो कि अभी जनता जो है अभी असमौज कर रहा है। रोड तो बना ही है, लेकिन जो रोड बनना चाहिए वो बन नहीं पाया। गुणवत्ता के साथ बनना चाहिए, जिस मजबूती के साथ बनना चाहिए उस मजबूती के साथ नहीं बना है। नहीं बना है।